दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा, जिसमें करोड़ों की नकदी और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए। जिसके बाद इस मामले पर बीजेपी, कांग्रेस के साथ कई पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि पद्म भूषण से काम चलेगा या भारत रत्न देना चाहिए। दिल्ली में इस समय ईडी की कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। कहीं समन भेजे जा रहे हैं तो कहीं छापा पड़ रहा है। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये मामला शुरू कैसे होता है, आइए आपको समझाते हैं। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके करीबी के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ती है। ईडी का दावा है कि छापेमारी में 2 करोड़ 85 लाख रुपए की नकदी और सोने के 133 सिक्के जब्त किए गए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ईडी के दावे को गलत बताया। वहीं विपक्षी बीजेपी छापेमारी के बहाने दिल्ली सरकार को निशाने पर ले रखी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ईडी का लेटर जारी करते हुए कहा कि तलाशी के दौरान कई दस्तावेज और 2,79,200 रुपए बरामद किए गए थे। हालांकि पैसे जब्त नहीं किए गए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फिर से हमला बोल दिया है। पार्टी ने कपिल मिश्रा और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, मनोज तिवारी समेत दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आपके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। दोस्तों, मैं हैरान नहीं हूं, क्योंकि हमें लंबे समय से ये पता था कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी का चोला पहने हुए भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी जमात बन गई है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आम आदमी पार्टी में जिनकी आंखें खुल रही होंगी। वो कहते हैं ना कि पीतल के ऊपर चढ़ाई हुई सोने की चाशनी अब धुल रही है। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की कहानी परत दर परत अब खुल रही है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और उनके घर से 133 सोने के सिक्के और बिस्किट और 3 करोड़ की नकदी बरामद होती है। अभी तो अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमने तो सत्येंद्र जैन के सारे पेपर चेक कर लिए, उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे दिया था और उनको यहां तक कह दिया था कि सत्येंद्र जैन को तो ईमानदारी के लिए पद्मश्री मिलना चाहिए। अब केजरीवाल जी क्या जवाब देंगे? बताइए केजरीवाल जी, आपके पास क्या जवाब है? केजरीवाल जी, आप जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे पर राजनीतिकरण कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन को पद्मश्री नहीं परम भ्रष्ट का अवार्ड मिलना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस मामले में तीखी टिप्पणी की है। इन सभी ने सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। पवन खेड़ा ने भी आप पर हमला करते हुए कहा कि जो मिला वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा। अब अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि पद्म भूषण से काम चलेगा या भारत रत्न देना चाहिए। जो मिला वो सबके सामने है, सबने तस्वीरें देखी, सबको असलियत मालूम पड़ी। तो हम तो सिर्फ केजरीवाल जी से ये जानना चाहते हैं कि भारत रत्न दें या पद्म विभूषण से काम चलेगा। इससे पहले ईडी ने अप्रैल में जांच के तहत सत्येंद्र जैन के परिवार और कंपनियों की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया था। इस सब के बाद एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी और बीच में ईडी। ऐसे में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। इसका असर चुनाव पर क्या पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के ठिकानों पर ईडी ने पिछले दिनों रेड मारी। इस रेड के अंदर 2 करोड़ 82 लाख नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों को लेकर जो भी वाहवाही लूटते हैं वो धरातल पर नजर नहीं आती है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इस गिरफ्तारी और रेड को लेकर हिमाचल में होने वाले चुनाव और दिल्ली में एमसीडी चुनाव पर क्या असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। R9 न्यूज़, दिल्ली।